करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट and internal resistance of 0.1 ohm is connected to a 20 ohm resistor. What is the current in the circuit? सर्किट में करंट बताइए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। तो क्या समझ में आना चाहिए? ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या है? ईएमएफ चलिए देख लेते हैं। बैटरी आपने देखी होगी, बैटरी के 2 पोल होते हैं, ये भी आप जानते हैं, आपके घर में भी रखे हैं इन्वर्टर बैटरा, है ना। 2 पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इस बैटरी से कोई करंट ना लिया जाए उस वक्त दोनों पोल के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज ही होती है, लेकिन वो उस वक्त की वोल्टेज है जब बैटरी से कोई करंट ना लिया जाए, ये शर्त है इसमें, राइट। तो ये हमारा ईएमएफ। एक चीज तो ये समझने की, ईएमएफ क्या है? वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और यूनिट भी इसकी क्या है? वोल्ट। ये देखिए आप, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तेजाब जिसको आप बोलते हैं, केमिकल जिसको आप बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट अवरोध पैदा करता है करंट के बीच में, चलने नहीं दूंगा भाई, राइट। तो बैटरी के अंदर जो अपोजिशन है करंट का, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कोई वायर नहीं होती बैटरी के अंदर, ये इलेक्ट्रोलाइट जो टांग अड़ाता है उसकी वजह से पैदा होता है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहां पे ऐसे बना लेते हैं। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए, अब डायग्राम जैसे ही इसका बनाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है बाहर, सर्किट के बाहर रेजिस्टेंस देखिए कितना जुड़ा है, 20, यस 20 ओम। तो 20 ओम का हमने एक सर्किट बनाया और ये 20 ओम हमारा सर्किट में जुड़ा हुआ है, 20 ओम का रेजिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताइए, सर्किट में उसने क्या पूछा है? करंट की वैल्यू पूछी है बॉस, कैसे निकलेगी? सर्किट का रेजिस्टेंस है 20, ये देखिए, अंदर का जो रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। मुझे एक बात बताइए, ये किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? करंट कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ, तो ये किस में है? यस, करंट जहां डिवाइड ना हो, पैरेलल, सीरीज क्या होता है? सीरीज, राइट। तो करंट हमारा डिवाइड नहीं हुआ तो क्या है? किस में? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला काम है हमारा पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सो इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 20 ओम प्लस 0.1 इज इक्वल टू 20.1 ओम। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट। अब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट है, तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। R कौन सा? पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट में ये भाई साहब भी आएंगे, राइट, इसे भी लेना है। तो V की वैल्यू कितनी है भैया? कहाँ है रे V? 2 वोल्ट लिख लेते हैं, दे दिया इन्होंने V 2 वोल्ट या EMF। तो V की वैल्यू 2 अपॉन में R कितना आया हमारा पूरे सर्किट का? यस 20.1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा, आप भी कीजिए कैलकुलेट, तो ये निकल के आएगा 0.099 एम्पियर, 0.099 एम्पियर, ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को से डरे नहीं जिनमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस देने का मतलब है बैटरी के अंदर जो अपोजिशन है करंट, उसका उससे मतलब है, और इसका कोई मतलब नहीं है। और इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के साथ सीरीज में लिया जाएगा, ये याद रखना है। हाँ, अगर यहां एक रेजिस्टेंस और होता इसके साथ पैरेलल में, देखिए ध्यान से, ऐसे दिया होता 10 ओम। अब क्या करेंगे? पहले इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे। ये पैरेलल में है, 1/20 1/10, फिर उल्टा करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया R। जो R आएगा उसके साथ अब इसको जोड़ेंगे,
अब उसके साथ जो इसका टोटल बनेगा, टोटल के साथ इसे ऐड करेंगे, ये याद रखना है। सो थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस।